हमारे साथ है बिग बॉस 16 की क्वीन, जैसा कि जो जनता ने इन्हें क्वीन बनाया है। प्रियंका क्या कहेंगी? सवाल बाद में लेते हैं एमसी स्टैन के बारे में। पहले बताइए क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? अभी बाहर आके मुझे पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा कि क्या चल रहा है। जैसे आपने अभी बोला कि क्वीन जनता ने बनाया, तो आई एम रियली थैंकफुल कि इतना बड़ा खिताब मुझे दिया है। तो अभी तो मैं बाहर निकलूंगी अच्छे से, जब दुनिया देखूंगी तब पता चलेगा कि क्या चल रहा है। अभी आप ही मुझे बताओ क्या चल रहा है। बहुत ही प्यार दे रहे हैं लोग। तो अगर बात की जाए विनर की, तो हम बहुत सारे लोग जो जिन्होंने आपको प्यार दिया है वो सोचकर बैठे थे कि प्रियंका विनर होंगी। तो आपके मन में क्या चल रहा था जब आपने सुना कि आप बाहर आ रही हैं और एमसी स्टैन विनर होने वाले हैं? क्या क्या चल रहा था उस वक्त? यार अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा मैं कितने मस्त तरीके से बैठी थी। मुझे मतलब लोड ही नहीं था। आई वाज लाइक यार, मैंने जो वहाँ पे भी बोली थी, अब रिपीटेड लाइन्स ही होंगी बट यही आंसर है एक्चुअली, कि मुझे इतना भी मिला मेरे लिए वो बहुत है। आई मीन मैंने कभी सोचा भी नहीं था शायद कि मुझे इतना मिलेगा। मैं तो अगर बीच में भी कभी निकलती तो भी आई वाज ओके विद इट। वाई कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आई, उतना मिला। प्लस आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, लाइक आई एम वेरी प्रैक्टिकल इन माई लाइफ। तो मैं इतना प्रैक्टिकल हूँ कि इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। अगर आज नहीं तो कल निकलना होगा, और अगर जीतना होगा तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप में वो बात हुई और आप जीते तो भी बहुत अच्छी बात है। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड। मेरे को ऐसा कुछ शौक या ऐसे बुरा नहीं लगा, क्योंकि ठीक है वो तो एक को ही जीतना है ना, मैं ना सही तो कोई दूसरा सही। सो इट्स टोटली फाइन। मेंटली प्रिपेयर थी कि कुछ भी हो सकता है। साथ ही अंकित भी कि अंकित भी काफ़ी नाराज़ थे जब आप सुना कि आप विनर नहीं हो रही हैं। उन्होंने सलमान से बात भी की कि काफ़ी कुछ चल रहा था, उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा था वो नाराज़गी। इसीलिए ना मैं अंकित को रोकती थी। जिसमें मुझे बोला कि अरे रोक देती है, डोमिनेटिंग है। वो ना थोड़ा सा वैसे इमोशनल नहीं है बट कभी कभी ऐसे हो जाता है, बोल देते हैं बातें। तो ऐसा नहीं है, आई एम श्योर वो इमोशनल हुआ क्योंकि मैं उसकी फ्रेंड हूँ। मुझे शायद जीतते हुए देखना चाहता था, ऑफ कोर्स चाहता था। मैं नहीं जीती बट शायद वो मोमेंट उसको ऐसे हिट कर गया होगा। लेकिन उसको मैंने आके बोला कि तू जानता तो है मैं बहुत चिल हूँ लाइफ में। आई मीन प्रैक्टिकल है ना हम, इट्स फाइन। मैंने ऐसा सोचा होगा शायद बीच में जब सलमान सर की फटकार लगी, तब तो मैंने कहा अरे भाई हवा में मत उड़ाओ, चलो आज ज़मीन पर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो सो इट वाज लाइक दैट। तो ऐसा कुछ अंकित के लिए ऑफ कोर्स अंकित को ऐसा लगा कि नहीं जीती, बुरा लगा। बट देन आई मेड हिम लाइक कि ठीक है चिल कर, इट्स फाइन। तो वो ही इज़ ओके नाउ। अगर जर्नी की बात की जाए तो प्रियंका क्या कुछ अपने बारे में जानने का मौका मिला और जो अपनी पूरी लाइफ में अब इस्तेमाल करने वाली है वो गुरु मंत्र? यार मैंने ना एक्चुअली बिग बॉस में जितना मुझे सीखने को मिला है ना, और शायद सबसे ज़्यादा डांट भी मेरी लगी होगी। बैक टू बैक वीकेंड के बार पे मेरी क्लास लगती थी। बहुत कम हुई थी बट ठीक है, जितनी भी हुई सलमान सर से तारीफ हो रही है, दैट्स व्हाट मैटर्स। नहीं, तारीफ भी हुई है एक्चुअली, बहुत हुई है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। एक चीज़ ज़रूर मुझे सीखने को मिली है कि यार हमें लगता है कि नहीं यार ये तो गलत है, ज़रूरी नहीं है वो गलत है, वो हमारा नज़रिया है। हो सकता है वो आपके नज़रिए में सही हो। तो ये चीज़ ऑफ कोर्स मुझे सीखने को मिली है कि आपकी नज़र में जो चीज़ गलत है, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले की नज़र में भी एक बार उसका नज़रिया भी समझने की कोशिश ज़रूर करो, क्योंकि हर कोई अलग नज़रिए से देखता है। तो ये चीज़ मुझे ज़रूर समझ में आई है। उसके अलावा एक्चुअली बहुत कुछ चीज़ें समझने में आई है। सबसे ज़्यादा समझ में आया, ज़्यादा हवा में मत उड़ो। पेशेंस रखना है। पेशेंस तो मैं नहीं, आई एम लाइक क्या पेशेंस, वैसे ही खाली बैठी हूँ, ना फ़ोन है ना टीवी है ना म्यूज़िक है ना कुछ है, क्या करना है? पेशेंस नो, लड़ना है आओ। सो पेशेंस है मुझ में, बट वहाँ पर क्या करूँ मैं? मतलब पूरा दिन क्या मैं बैठूँ, बोर हूँ, क्या करूँ? साथ ही बिग बॉस की ट्रॉफी तो हाथ नहीं है, लेकिन सलमान और जितनी देश की जनता ने बहुत सारा प्यार दिया है। ऑफर भी दिया सलमान ने आपको, और कि अब उनकी फिल्में भी नजर आएंगी। क्या कुछ बताइए, क्या कुछ बातचीत हुई? क्योंकि रैपअप के बाद भी आप लोग मिले नहीं ना, हम कहाँ मिले? स्टेज पे मिली मैं सलमान सर से। उसके बाद उन्होंने उस टाइम पे मुझे बीच में ही बोलते दैट आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू आउटसाइड, दैट इज़ इट। उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। मुझे नहीं पता क्या ऑफर किया है, कुछ भी नहीं पता है। आई हैव नो क्लू। मतलब यहाँ पे भी जैसे मुझे बोल रहे हैं कि काम को लेकर, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दैट, बिकॉज मैं अभी तक सिर्फ आप लोगों से ही इंटरेक्शन हुआ है। मेरा बाहर किसी से इंटरेक्शन नहीं हुआ कि मेरे पास क्या काम है, क्या ऑफर हो रहा है, क्या नहीं। आई हैव नो आइडिया, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं पता मुझे। बस हाँ, सलमान सर ने वो चीज़ बोलती, दैट इज़ इट, जिसके बारे में भी नहीं पता कि क्या है। प्रियंका, जर्नी की शुरुआत है और एक अलग परसेप्शन होता है एक्ट्रेस का कि जितनी ऊंचाई पे पहुंच जाएं, लोगों के दिलों में राज करें। अब लोगों ने आपको हीरोइन तो बना दिया, हीरोइन मटेरियल तो अब नो डाउट है ही। तो क्या चल रहा है मन में कि कैसे आगे की जर्नी हमें जीनी है? बॉलीवुड में हमें ट्राई करना है, वेब शो करना है, या टेलीविज़न में फिर हमें जाना है, या रियलिटी शो करना है?
कैसे कैसे मैनेज कर पाएंगे? सी आई थिंक मैं ऐसा नहीं कि कोई कैटेगरी में पर्टिकुलर जाना चाहूँगी। टीवी ने मुझे बनाया है, ऐसा नहीं कि मैं टीवी से दूर हट जाऊँगी, नो नॉट एट ऑल, क्योंकि टीवी की ऑडियंस ने मुझे बहुत प्यार दिया एंड ट्रस्ट मी, मेरे को टीवी ने ही बनाया है ना आज यहाँ पर। देन रही बात मूवीज़ की, तो कोई क्यों नहीं बड़ा मतलब कुछ ऐसा काम करना चाहेगा कि यार एक बहुत अच्छा ऑफर आया, ऑफकोर्स करना चाहूँगी, मैं भी करना चाहूँगी। तो ऑफकोर्स कुछ ऐसा ऑफर अगर आया तो मैं करूँगी ज़रूर। वेब सीरीज़ के लिए भी मैं काम के लिए आई एम ओपन फॉर इट्स लाइक कि जो भी अच्छा काम मिलेगा डेफिनेटली आई एम गोना डू दैट। और रही बात, हाँ, दैट इज़ इट। सो फाइनली क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो दर्शक हैं, वक्त की कमी है, बहुत सारे लोग हैं, और सबसे आखिरी सवाल ये भी होगा कि अंकित को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या है दोनों के बीच में रिश्ता? दोस्ती तो हमने कई बार सुना है, लेकिन जितना दोनों की तरफ से जितना प्यार दिखाई देता है, कहीं ना कहीं दोस्ती से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो कभी मन में आया कि नाम दे देते हैं रिश्ते को? नाम दे देते हैं तो तब होगा ना, ही इज़ लाइक माई फैमिली, ट्रस्ट मी। दोस्ती से बढ़कर वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ही इज़ लाइक माई फैमिली, दैट इज़ इट, दोस्ती ही है। फाइनली यस, मैं जितने भी दर्शक हैं उन सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। ये मैटर नहीं करता कि ट्रॉफी जीती कि नहीं जीती, मैंने आपका दिल जीता ना, मेरे लिए वही सब कुछ है। सो थैंक यू सो मच। कैमरा वादा खान के साथ मैं उमेश शुक्ला, आज तक, मुंबई।